नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी आपको कार्यक्रम में दी जाएगी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और बताए जाएंगे आपको ऐसे सरल और सहज उपाय जिन्हें अपनाने मात्र से आप अपने जीवन में झेल रहे तमाम कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। तो आइए अब स्वागत करते हैं उनका, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त कर हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आते हैं। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा शर्मा जी, कार्यक्रम में हम कई बार आप रुद्राक्ष का जिक्र करते हैं, यंत्र का भी जिक्र करते हैं, तो आज मैं रुद्राक्ष और यंत्रों के बारे में ही आपसे बात करना चाहूंगी। जानना चाहूंगी रुद्राक्ष का और यंत्रों का महत्व होता कितना है और इनका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जी आइए दर्शकों, बहुत अच्छे सब्जेक्ट की तरफ हम रुख करते हैं। आपको अनेकों बार हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे योग आपको समझाते हैं, कुंडली के योग बताते हैं, हाथ की रेखाओं के बारे में हम आपको बहुत बार समझाते आए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे विषय के ऊपर जिसको आप सब जानना चाहते हैं। हालांकि मैंने अनेकों बार इस सब्जेक्ट को लिया है, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात हम करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की महिमा सर्वोपरि है। अगर रत्न और रुद्राक्ष की हम बात करें तो रत्न से भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं रुद्राक्ष। क्यों? रत्न खदानों से मिलते हैं और रुद्राक्ष किस्मत वालों को मिलते हैं। रत्न दुकानों पर मिल जाते हैं, लेकिन रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा से वृक्ष का एक अमूल्य फल होता है, भगवान शिव का प्रसाद होता है। रुद्र किसको कहते हैं? भगवान शिव को। अक्ष आंसू को, आंखों से जो गिरा होता है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस समय सती को लेकर के भगवान शिव की आंखों से जो आंसू गिरे, तो जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहीं वहीं रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हो गई। और जहाँ जहाँ भगवती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठे बन गए। आपने देखा होगा कि यहाँ भगवती के नयन गिरे तो नैना देवी प्रतिष्ठित हो गई, यहाँ माँ भगवती की जिह्वा गिरी तो ये भगवती प्रतिष्ठित हो गई। तो आपने देखा जहाँ भगवती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए, और जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हो गई। रुद्राक्षों में ज़्यादा नहीं कहूँगा, 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है, 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब भी आप 9 मुखी पहने या 11 मुखी पहने, उसके 3 रुद्राक्ष पहना करें। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है ये जिनके कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, ऐसे लोगों को 9 मुख के 3 रुद्राक्ष पहनने चाहिए सोमवार के दिन। और रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान शिव का वरदान है, आशीर्वाद है। लेकिन अगर हम रुद्राक्ष को के ऊपर या रुद्राक्ष को समक्ष रख करके मृत्युंजय मंत्र का जाप, यज्ञ आदि, रुद्री आदि करा लेते हैं तो और उसकी महिमा बढ़ जाती है। रुद्राक्षों में गौरी शंकर रुद्राक्ष, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता हो, मतभेद रहता हो, हमें गौरी शंकर पहनना चाहिए। जिन व्यक्तियों के शत्रु बहुत बाधित करते हो, आंख ज़्यादा हमेशा तंग करती हो, शरीर तंग करता हो, 14 मुखी पहनना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, एक मुखी की महिमा तो देखो वर्णन ही नहीं की जा सकती, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है, बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है। रुद्राक्ष की पहचान कैसे होती है? जो पानी में डूब जाए वो रुद्राक्ष हमेशा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस चीज़ के भी कुछ खंडन लोग करते हैं, अलग अलग बातें हैं। रुद्राक्ष के ऊपर जो फांके होती हैं, जैसे संतरे के खरबूजे में, संतरे में फांके होती हैं चारों तरफ, वो गिनती गिनने पर पता लग जाता है कि रुद्राक्ष कितने मुखी है। एक दुर्लभ रुद्राक्ष की मैं दर्शकों आज आपसे बात करूंगा, 114 मुखी। जी हाँ, आप कहेंगे क्या 114 मुखी रुद्राक्ष होता है? क्या 114 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है? हालांकि 114 मुखी रुद्राक्ष नहीं होता, उसमें गौरी शंकर, 14 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, गणेश रुद्राक्ष,
विभिन्न प्रकार के रुद्राक्षों का संयोजन करके 114 मुखी रुद्राक्ष का कंठहार तैयार कराया जाता है। 114 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अपने आप में शिव स्वरूप होता, और ये रुद्राक्ष को जिस समय पूजा यज्ञ आदि करके, रुद्री आदि करके आप लोग उसको पहनते हैं, तो मैंने देखा उसके अंदर एक विद्युत होती है, एक बिजली का काम करती है, व्यक्ति पावर महसूस करता है अपने अंदर एक। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की छाया दोष हो, प्रेत दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कुंडली में कैसा भी दोष क्यों ना हो, 114 मुखी का ये कंठहार धारण करने से हमने देखा है कि उसके नाना भांति के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल के साथ इसको बनाया जाता है। शुद्धता का, प्रामाणिकता का, इसमें सब चीज़ों का एक विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हाँ, ये महंगा ज़रूर पड़ता है, कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, सस्ती चीज़ नहीं है ये। क्यों? आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 14 मुखी रुद्राक्ष ही बहुत महंगा होता है। 5,000 से 14 मुखी की वैल्यू शुरू होती है और 15-20 हज़ार तक अकेला 14 मुखी हो जाता है। और इसको महिलाएं भी पहन सकती हैं। बहुत लोगों का ये मानना है हम नॉनवेज खाते हैं, हम ना पहने। अरे आप उसको उस वक्त पहनिए, सुबह सुबह पहनिए, पूजा पाठ के वक्त पहनिए, फिर अपने को उतार के रख दीजिएगा। एक बार रुद्राक्ष का विशेष प्रकार का संयोजन किया हुआ कंठहार यदि व्यक्ति एक हफ्ते में भी पहन लेता है तो पूरे सप्ताह उस व्यक्ति के अंदर रुद्राक्ष की विद्युत तरंगे कार्य करती रहती हैं। तो आप ये मत सोचें बिल्कुल भी, भगवान शिव का एक अमूल्य चीज है, इसलिए ऐसे शक्तिशाली रुद्राक्ष आपको पहनने चाहिए। आप स्टोन भी तो पहनते हैं 1-1 लाख रुपए के, 50-50 हज़ार रुपए के, वो रत्न है और ये महारत्न है, ये भगवान शिव का प्रसाद है। और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको आज श्री यंत्र के बारे में भी दूंगा और अभी रुद्राक्ष की महिमा के बारे में और मैं आपको कुछ भी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा जी। और शर्मा जी, एक बात जरूर कहूंगी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। कभी भी हम कोई एक ऐसी चीज धारण करते हैं, वो रुद्राक्ष की अगर मैं बात कर लूं, जैसे अभी आपने कहा, लोगों को लगता है कि ये कार्य वर्जित है तो अब हम पहन ही नहीं सकते, लेकिन ये बहुत खूब है कि हम हफ्ते भर भी उसको पहन ले सुबह पूजा के समय पे, तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चलिए दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आपको आज दी जा रही है। ब्रेक का समय यहाँ पर हो चला है। रही बात शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की, तो भी आप पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। ब्रेक के उस पार मुलाकात करते हैं। आपने भावना पैदा करने के लिए एक उपाय बताया था जी, महासरस्वती कवच। तो वैसे क्योंकि मेरे छोटे बच्चे बड़े हैं तो आज के युग में शायद बहुत मुश्किल है उनको संभालना, लेकिन मैंने वो कवच जब से शुरू किया, आपने जिस तरह बताया उसी तरह मैंने किया, और आज मेरे परिवार में वास्तव में कि मैं दिल से मैं बहुत शांत हूँ। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं यंत्रों के बारे में। ब्रेक में जाने से पहले रुद्राक्ष की महिमा का जिक्र किया शर्मा जी ने। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, रुद्राक्ष से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा। शर्मा जी, रुद्राक्ष के बारे में तो हमने बात कर ली, अब मैं आपसे यंत्रों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम तमाम तरह के यंत्रों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई में इन यंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? देखिएगा, भारतीय शास्त्र के अनुसार यंत्र विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य करता है, लेकिन कब यंत्र विज्ञान कार्य करता है? जब वो यंत्र हाथ से बनाए जाते हैं। एक ज़माना था कि यंत्रों को हाथ से बनाया जाता था, गुरुजन बनाते थे, गुरु बनाते थे और शिष्य की बाजू पर बांध देते थे, शिष्य के गले में उसको बोल देते थे बेटा पहन ले। वो हाथ से यंत्र बनते थे और उन यंत्रों के अंदर ताबीज़ नुमा जो हम अक्षर वगैरह लिख करके वो भरे जाते थे उसके अंदर, तो वो एक चीज़ प्रैक्टिकली थी। और उसके बाद गुरु लोग ये कहते थे कि देख बेटे, जो यंत्र मैंने तुझे बनाकर तेरे गले में दिया है, इस मंत्र की साधना इस प्रकार से तुझे करनी पड़ेगी। तो शिष्य लोग वो साधनाएं करते थे। अब जैसे चाक्षुषी का यंत्र बनता है,
साधक की दाहिनी बाजू में बांधा जाता है जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन साथ में उस व्यक्ति को प्रतिदिन चाक्षुषी विद्या का पाठ करना पड़ता, तब उसको फल मिलता। और अब हमें कितना हमारे साथ झूठ बोला जाता कि साहब आप बस एक बार पहन लें आपका बच्चा पास हो जाएगा, आप ऐसा कर लें आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो आप खुद समझदार हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप शिक्षित हैं, और जो शिक्षित भी नहीं है तो समझदार तो देखो वो लोग भी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना कर्म किए आपको फल कैसे मिल जाएगा? अब मैं ही आपसे बोलने लगूं कि आप एक काम कीजिएगा, आप हमसे श्री यंत्र मंगा लीजिएगा, आपके घर में लक्ष्मी बैठ जाएगी आके, आपके घर में ये हो जाएगा आके, तो ये ज्योतिष का नियम नहीं है, ये सार्थकता नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो आप जब भी किसी यंत्र को, कवच को धारण करते हैं, वो हाथ से बना है या मशीन से बना, सबसे पहली बात, क्योंकि ज़्यादातर मशीन की चीज़ें बनी होती हैं, यंत्र मशीन के बने होते हैं और उसमें इंग्लिश की संख्याएं लिखी होती हैं। हमारे ऋषियों ने तो इंग्लिश में लिखा ही नहीं यंत्रों को, क्योंकि संख्याओं का असर भी बहुत जादुई तरीके से यंत्रों के अंदर आता है। तो जब भी आप किसी यंत्र को बनवाते हैं या किसी यंत्र की रचना करते हैं, हिंदी में होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कह दिया जाता है गोल्ड प्लेटेड। अरे गोल्ड कौन दे रहा है आपको 2000 में, 4000 में? आप गोल्ड का भाव जानते नहीं क्या? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यंत्र शक्ति को, मंत्र शक्ति को, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर देती है। इसलिए दर्शकों, जब भी आप किसी यंत्र को लेते हैं, बनवाते हैं, 99% उसे भोजपत्र पे बनवाइए। सोने चांदी पे बहुत महंगा पड़ता है। आप सोचें इतना सा बनवा लें, उससे कुछ नहीं होगा। यंत्र कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। अब भोजपत्र पर यंत्र बनता है, इतनी मेहनत होती है, 4-4, 6-6 भोजपत्र फट जाते हैं उसको बनाने के लिए, फिर नए भोजपत्र को लिया जाता। हम अपनी बात करते हैं कि पिछले कई वर्षों से श्री यंत्र, अंबिका यंत्र हम लोग भोजपत्र पे बनाते आ रहे हैं। जो हमारे ऋषियों का तरीका था, हम उसी तरीके से आज भी उस चीज़ को हम सोच रहे हैं उसी तरीके से किया जाए। और उसके बाद ये निश्चित है कि जिस यंत्र को आप अपने घर में स्थापित करते हैं, उसकी साधना आपको करनी पड़ेगी। दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि बस कुछ मत करिएगा, केवल बस उसको घर में रख लीजिएगा या बाजू पे बांध दीजिएगा, तो दर्शकों मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ यहाँ ज्योतिष का कार्यक्रम कर रहा हूँ। मुझे ये लगेगा कि मैं आपके संग यहाँ बैठ करके कहीं ना कहीं एक बहुत सफल व्यापार की बातें आपके साथ कर रहा हूँ। तो इसलिए आप बहुत समय निकाल करके कार्यक्रमों को देखते हैं, आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं, लेकिन सही ज्ञान कई बार आपको नहीं मिल पाता, आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई बार इतनी गरीब महिलाएं, ऐसे बच्चे, ऐसे नवयुवक मेरे पास आते हैं, शर्मा जी देखो मैंने ये 10,000 का ख़रीदा था, मैंने ये 5,000 का ख़रीदा था। तो मैंने कहा बेटा इससे होता क्या है? बेटे जब तक तुम किसी प्रैक्टिकल चीज़ को नहीं करोगे, आप किसान सोचे मैं हाथ पे यंत्र कवच बांध लूँ और किसानी ना करूँ, खेती ना करूँ, कैसे खेती हो सकती है? विद्यार्थी पुस्तक को सीने के ऊपर रख करके सो जाए और सोचे मैं पास हो जाऊँ, कैसे हो सकता है? इसीलिए दर्शकों, यंत्रों की बहुत बड़ी महिमा, और भोजपत्र तो अपने आप में अमूल्य होता है। और साथ में जैसे कि मैंने आपको 114 मुखी रुद्राक्ष की बात बताई, 114 मुखी रुद्राक्ष को सही तरीके से संयोजन करा करके आप एक बार गले में जब धारण करेंगे, आपको उसी समय उसके विद्युत का पता लगेगा, आप लाभान्वित होंगे। लेकिन कब? जब साथ में भगवान शिव के प्रति आपके मन में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, और साथ में उसके साथ करना क्या, सारे नियम आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, आप श्री यंत्र घर में रखते हैं, आज भोजपत्र पे बना रखते हैं, या सोने चांदी के पत्रे पर होना चाहिए, तो इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए जिसकी विद्युत तरंगे, यांत्रिक तरंगे पूरे घर के अंदर वातावरण बना लेती है। मशीन से बना कदापि यंत्र घर के अंदर फलदायी नहीं होता। इंग्लिश में बना यंत्र फलदायी नहीं होता, क्योंकि जो हमारे ऋषियों की मेन लैंग्वेज है, भाषा है, उसी में अगर वो ना बना हो तो वो फल क्या देगा? ये आप भी समझते हैं। जो मशीनरी जिस हिसाब से बनाई जाती है, जो पार्ट्स जिस हिसाब से बनाए जाते हैं, वो उसी हिसाब से बने तो वो फल देते हैं। खैर, अभी आपको मैं यंत्रों के बारे में और भी कुछ बताऊंगा कि जिस घर के अंदर विभिन्न प्रकार की बाधाएं हों, जिस परिवार के अंदर तरक्की ना हो पा रही हो, वंश वृद्धि ना हो पा रही हो,
विद्या वृद्धि ना हो पा रही हो, धन वृद्धि ना हो पा रही हो, उस जिस परिवार के अंदर बीमारियां न जाती हों, तो वास्तव में दर्शकों वहाँ पर श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, मंगल विसा यंत्र, ये यंत्र अपने आप में चमत्कार रखते हैं। लेकिन इनकी थोड़ी बहुत साधनाएं आपको करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि पहना तो गले में कुछ और है और पाठ किसी और चीज़ का कर रहे हैं। जो चीज़ आप गले में धारण करते हैं, बाजू पर बांधते हैं, घर में आप स्थापित करते हैं, उस चीज़ का यदि आप पाठ करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। मोबाइल चार्ज आपको बार बार करना पड़ता है, तब आपकी बात होती है, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाती है। ऐसे ही यंत्र एक बार आपको कोई भी चार्ज करके ब्राह्मण दे देता है, लेकिन उसके बाद तो देखो वो आपको करना पड़ता है। कहने का मतलब दर्शकों, भगवती की साधना अगर हम यंत्र के रूप में करते हैं, क्योंकि घर में मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं की जाती, फिर बहुत सारी उसके साथ चीज़ें जुड़ जाती हैं, इसलिए यंत्र रूप में, लक्ष्मी रूप में आप श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करें, भगवती दुर्गा रूप में आप अपने घर में अंबिका यंत्र स्थापित करें, और शिव रूप में आप गले में 114 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इनकी महिमा तो मैं 10 साल तक भी बताता रहूं तो कम होती है, क्योंकि माँ की महिमा का बखान किस व्यक्ति की वाणी कर सकती है ये आप भी जानते हो, असंभव वाली बात है। इसलिए दर्शकों, जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, बनवाते हैं, आप शुद्धता का ध्यान रखें, पात्रता का ध्यान रखें, और उसके साथ हमें करना क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करें। अंधविश्वास में ना फंसें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी आस्था को चोट लगेगी, आप परमात्मा को मानना बंद कर दोगे, और कहीं ना कहीं भगवान का भी दिल दुखता है जब आप उस चीज़ का कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनवाते हैं, मंगवाते हैं, या कहीं आसपास किसी पंडित जी से बनवाते हैं, हर चीज़ का ध्यान रख के कराएं, मन को श्रद्धागत करके कराएं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप जीवन भर प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और लेकिन शर्मा जी, आज मन तो नहीं था कि यहाँ पर कार्यक्रम को आज विराम दिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है जिसे मन कर रहा था कि बार बार और ज़्यादा सुने। लेकिन दर्शकों, आपने रुद्राक्ष की महिमा के बारे में आज जाना, और साथ ही यंत्रों के बारे में भी जाना। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, गांठ बांध लीजिए कि यंत्र घर में रखने से कुछ नहीं होता है, साधना उसकी करनी होती है, और शुद्ध और वैदिक तरीके से अगर यंत्र बने हों तो वो बेहद लाभ पहुँचाते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि संस्थान से जब आप प्राप्त करते हैं, वो चाहे श्री यंत्र की बात हो या अंबिका यंत्र की बात हो, तो पूरी तरीके से शुद्ध तरीके से बनाए जाते हैं और वैदिक तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। शर्मा जी, आपने भी समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। रही बात दर्शकों शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने की, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि आमने सामने बैठकर बस शर्मा जी से बातचीत हो जाए और अपनी समस्याओं का हम समाधान उनसे प्राप्त कर ले। तो पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। किसी रीजन से मुलाकात करने नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुद्ध वैदिक जन पत्रिका हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने बारे में जानने के लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर संपर्क साधना होगा। फिलहाल चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।